इस ने नाक में दम कर रखा। पैसा लेती मेरे कुछ और, देती मेरे कुछ और। हद कर दी यार। लेने को तो सब आ जा, देने को कोई नहीं आता। यार कमाल है। जब पैसा लेना हो ना, जब तो भाई भाई करें, और जब ना देना ना हो तो बस फिर चक्कर कटवाऊं। आज सालों से सबसे पैसा पटा के धरूंगा। एक आधे को पिटूंगा भी। दिमाग खराब कर दिया। आज साले को एक आधे को फोड़ूंगा। चाचा राम राम। राम राम। कैसे मांगन आया होगा उधार? साले इतने मारो मत तमाचे। मेरा पता कितना पैसा मर लिया, मैंने दूं 1 रुपया भी। मैं काय को पैसे मांगना आता? पैसे की कमी ना हमारे दो रे। पैसे तो बोरी में भरे पड़े, कभी हल्के में ले रहे हो। उनके धार का ढनाया। राम राम क्यों कर रहा था? तुझे पता राम राम तो जब करे करें जब पैसे मांगने हो किसी से, अपना मतलब काटने को। चाचा तेरी बुद्धि हिल की दिखे। साले बोलने की तमीज ना, किससे बात कर रहा तू? पाड़ के फेंक दूंगा। ये बाल ऐसे ले रहा कंगारू जैसी। हीरो बन रहा, हीरो बना दूंगा। हीरो से कम भी ना हूँ चाचा मैं। जा चला जा, ना मुंह फोड़ दूंगा। चल फोड़ के दिखाइयो। कैसे फोड़ोगे? बताऊं कैसे फोड़ूं मैं? बताऊं कैसे फोड़ूंगा? ऐसे फोड़ूंगा। चलो आज पता तो पड़ गया, तुम्हारे हाथ में भी जान है। हाँ, निकल ले। जा साले निकल जा ना, 1-2 हफ्ता और जड़ दूंगा। अब क्या मत मार दियो रेप्टा, नाप के थारा हवाई जहाज बना दूंगा। अच्छा रे। चाचा गुद्दी छोड़ दो, मैं यूं कह रहा। बहान के उल्लू का चरखा पिटाई भी करवाकर पैसे देते ही नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रिमझिम बिटिया। जी आई पिताजी। ले बेटा, हाँ पिताजी। चाय वाय बन गई बेटी? बस पिताजी आप मुझे 10 मिनट दो, अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ना बेटी, अब तू चाय वाय छोड़, सीधी रोटी बना ले, मुझे काम पे जाना। पिताजी पूजा करने में बस थोड़ी सी देर लग गई, इसलिए मैं आपके लिए चाय नहीं बना पाई। बेटी लेट सबेर तो हो जाए रहे, मुझे तेरे तक बात करनी बेटी। हाँ पिताजी बताइए। बेटी तेरे मामा का फोन आया था, तेरी शादी के बारे में बात कर रहा था। पिताजी अब मैं शादी करके क्या करूँगी? अब तो मैं अपना पूरा जीवन ऐसे ही काट लूंगी, मुझे शादी नहीं करनी। यही तो चिंता की बात है मुझे बेटी। मैं कब तक जिंदा रहूंगा? ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल। मेरे बाद तेरा क्या होगा बेटी, ये सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। पिताजी आपने तो अपना फर्ज पूरा निभाया, वो तो मेरी बदकिस्मती है जो ये विधवा का रूप मेरे हिस्से में आया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी बदकिस्मती को अपने कर्मों द्वारा बदला जा सकता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पिताजी वही तो मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें ना गलती मेरी है ना आपकी। जब मेरे ही किस्मत में धक्के खाने लिखे हैं तो इसमें हम क्या करें? पिताजी आप मेरी चिंता क्यों करते हो? चिंता कैसे ना करूं बेटी, मैं तेरा बाप हूँ। कोई भी बाप अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। ठीक है पिताजी, इस बारे में मैं आपको सोच के बताऊंगी। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। जहां भी मिल गया वहीं पिटूंगा। बगैर पिटाई के पैसे लिए बिना मानू नहीं। मेरा नाम राजू है। अरे राजू, हाँ कहीं के पीछे मांग रहा? भाई तुझे तो पता ही है मामा, मेरा दुनिया भर का पैसा ब्याज पे बचा था। मेरा ससुरा कुछ देने का नाम ही लेता।
पर मामा हाँ। मन ने भी कसम खा रखी है, साले को मार मार कर उगाई करूंगा, फोड़ूंगा। पर ये तू बता जा कहाँ रहे यार? तुझे तो पता मामा मेरा कितना पैसा ब्याज है बट रहा, और जो पैसे ना देगा तुझे पता मैं क्या करूँ? वहीं जा रहा हूँ। देख रहेगा गलत कह रहा हूँ मैं मामा? ना, बहुत बढ़िया कह रहा, शर्म तो नहीं होगी। चल ये बेसी तो तू करे ना, तैं 2 लाख रुपए ले रखे, उन्हें कर देगा। मामा तू भी बुद्धि से पैदल ही दिखे, मामा भांजा किन्ना बच्चा। अच्छा ऐसा है, बिजनेस में रिश्तेदारी की बात ना होती। ठीक है तो मामा तू घर पहुंच, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पैसे लेके। इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ ले आ जा। हाँ चल। हाँ ठीक है। ए उषा, सुने के तू? मैं राहुल के ब्याह तय कर। ठीक करा भैया। अब तो ये आगे पीछा मार दो अपना, ठीक है अपना कर दे तो तय। हाँ कर दिया। अरे सुनिए बेटा। हाँ माँ। कहाँ जा रहा? कहीं ना माँ, घूमने जा रहा हूँ। अपने खेत प्यार की तो कोई चिंता नहीं तुझे, बस घूमना चाहिए। भैया खेती को भी देख ले, तू ना करेगा खेती में काम तो और कौन करेगा? अरे मामा मैंने खेत के काम सारे कर दिए, बस खाद का काम रह रहा, उसे तू भी कर सके। मैं यहाँ तेरा खाद लगाना आ जाके। अरे तू कैसे बोल रहा है अपने मामा से? अकल नाम की कोई चीज है कि ना है तेरे अंदर? अरे मामा खेत में खाद तू लगा देगा तो तेरा कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। तू चुप का हो रहा ना हो रहा, ऐसा बोल लग रहा है मामा से बेशरम। ए उषा तू चुप हो। अरे माँ मैंने मामा को गाड़ी तो देना थी, खेत में खाद लगानी तो कही है बस। ऐसा ये सब बात खत्म कर, तेरे मामा ने कर दिया तेरा रिश्ता तय। अरे माँ मुझे ना करना इस मामा का लाया हुआ रिश्ता। मामा आ गई तेरी बात समझ में, मेरा रिश्ता भूल से मत करवा दिए। क्या करवा रहा? अरे अब तू कहाँ जा रहा है बता के तो जा। भैया इसने भी नाक में दम कर रखा हमारा तो। ए छोड़ तू। के छोड़ दूं? उस रांड के दौरे गया होगा ये फिर। चल सोचेंगे इसके बारे में भी, तू रोटी रोटी सेक लेके। चलो हो खड़ा, गरम गरम खा लिए बनाऊं। अजय तुम बुरा ना मानो तो मैं थार दौरे बैठ सकूं। बैठ जाइए। अजय तुम ऐसे क्यों खड़ी होगी? शायद आप ये जानते नहीं हो कि मैं एक विधवा हूँ, और एक विधवा के पास बैठना या उससे बात करना अपशगुन माना जाता है। अजय यूं किसने कह दिया तुमसे कि विधवा की शक्ल नहीं देखनी चाहिए? ये तो सब बेकार की बात है। आपको नहीं पता, आज भी समाज में विधवाओं को देखना, उनसे बातें करना अपशगुन ही माना जाता है। अजय आपसे किसने बोल दिया? मैं न मानता हूँ इन बातों को। आप मानो या ना मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये दुनिया वाले तो इसी बात को आज भी मानते हैं। अजय दुनिया तो पता ना क्या क्या मानने है, मैं न मानता इन बातों को, पर मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जी बताइए, आपको क्या बात करनी है मेरे से? अजय तुम अपनी दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? लेकिन कौन करेगा मुझसे शादी? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं करना चाहूँ तुमसे शादी, और ये देखना चाहता हूँ कि अपशगुन होगा क्या है। आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या बोल रहे हो आपको पता है? मेरा दिमाग तो ठीक है, पर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही, और मैं ये देखता हूँ कि अपशगुन क्या है। ए भाई राहुल, तू क्या कर रहा है इस विधवा के पास? चुप हो जा, आगे से विधवा मत कह दिए।
अरे इस विधवा को विधवा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? नाकड़। चल भाई जैसी तेरी मर्जी, पर एक बात ध्यान में रख, यू विधवा है, विधवा ही कही जाओगी। देख लिया आपने, एक विधवा की क्या इज्जत होती है। अरे जीने का हक सबको है। अगर आदमी की घरवाली मर जा तो आदमी दूसरा ब्याह कर ले, औरत क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि औरत कमजोर है इसलिए। क्या विधवा को इस समाज में जीने का हक ना? क्या सिर्फ मर्दों को ही है? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम राहुल है। ठीक है राहुल जी, मैं अभी चलती हूँ। मामा, ओ मामा। के मामला है, के मामला है? मामा पहले चाची बता, चाची कहाँ है? अरे चाची को बता देंगे, तू बात तो बता के हुई। पहले तू चाची को बुला ले। ए उषा, ए कहाँ आई एक बार? बैठ तो जा। ये बात है। चाची राम राम। राम। चाची एक बात बताने आया हूँ, अगर बुरा ना मानने तो। बताने भी नू आया हूँ क्योंकि वो घर मेरा है। हाँ बता बेटा, बुरा क्यों मान लूंगी? और तू जो भी बताना आया होगा अपना समझ की तो आया बताना। बता के बात है? चाची हूँ ना विधवा। हाँ जानू हूँ मैं उसे, बात बता के बात है? राहुल उसके पास बैठा बात कर रहा था और मैंने समझाया तो मेरे पे ही गर्म हो गया। ए उषा भी तो आ गई होगी बात समझ में, वो क्यों बयान नहीं करवा रहा? भाई छोरे ने तो जन्म दुखी कर दिया। चाची जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया। चाची अब तुम जानो और थारा काम, मैं तो चला। पता नहीं छोरे को क्या विधवा में दिखाई दे रहा। मैं नू कहूँ यू बिल्कुल अंधा हो रहा, जूं त्यों करके झुक कर भी होता है इसका ब्याह कर दे। वह छोरी ठीक नहीं है, नहीं है। आज आ जान दे उसे, जब भी बताऊंगी इसे। वो तेरी रज्जी जो कर तू करे कर ले, पर मैं तो आज ते पीछे तुझे कुछ कहने का। अरे तो किसकी छोरी पकड़ के लाकर बैठा दूं इसके? कहीं से ब्याह आवेगा जब तो करूंगी। इतना जब बताया तो था मैं करवा दूंगा, पर ना तो तेरी कुछ समझ में आ रही ना उसकी कुछ समझ में आ रही। खाना का मेरा दिमाग था। बता इसे विधवा के दोहरा बैठने की के पड़ी? यार विधवा का तो वैसे ही मुंह ना देखते, विधवा का मुंह देख के तो सारा दिन खराब जावे। इस छोरे की समझ में ना आ रही यू बात। अरे रुको सुनिए, रुक सुन। हाँ माँ। कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा तू? अरे माँ अभी तो गया 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले गया? न बता सच बात, तू कहाँ से आ रहा? उस विधवा के दौरे से आ रहा ना तू? ये अपने दिमाग में से हटा दे बात कि उससे ब्याह हो जाएगा तेरा। आगे समझ में? विधवा? अरे मैं क्यों किसी विधवा से मिलकर आता? मेरा क्या मतलब? तू अब भी झूठ ही बोलने जा रहा। अरे धाकड़ मुझे सारी बात बता गया, कहाँ बैठा था तू और कहाँ से आया? ओ बेटा राहुल, तू समझ क्यों नहीं रहा? उस विधवा से ब्याह करेगा? विधवा पता कितना बड़ा कलंक है समाज में। मान जा, उस घर का ताला भिड़वाई, इसका भिड़वा देगी। मैं न मानता हूँ इन बातों को। तू ना मानता इन बातों को? सारी दुनिया मानने, दिमाग खराब कर रहा है। इस पे तो उस विधवा का ही बहुत सवार हो रहा कम मखत पे। मैं भी देखू तू कैसे लिया इस घर में उस विधवा को। ना मैंने तेरी टांग तोड़ी। इस समाज सुधारक को बता दिए, पछतावेगा फिर एक दिन। चाची है, चाची है के? राजा है यही है। आलिया आजा।
काम बता के काम है। कैसी बात करे, अरे नो घर में आना जाना तो लगा ही रहे, तुम हमारे घर में आइयो, हम तो बहुत तरह करे हैं इज्जत आदमी की। बैठिया, मुझे नू बता दे, उस विधवा में ऐसा क्या है जो तू उसके पीछे पड़ रहा? अरे बताता कैसा ना, चुपका क्यों बैठा तू? अरे माँ मैं उससे प्यार करूं। ओ प्यार तो जब अब विधवा ही पाई, प्यार करने को किसी और तक कर लेता। अरे मम्मा मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। ठीक है मजनू, आज से पीछे मैं तो कहने का नहीं। चाची बुरा न माने तक बात कहूँ। हाँ भैया कह तू भाई, मैं तेरी बात का बुरा क्यों मानूंगी वाला? अरे बेचारी विधवा है, उसमें उसका क्या दोष है? अरे उसका दोस्त ना है तो तू कर ले उससे ब्याह। अरे मैं कुंवारा होता ना तो मैं शादी कर लेता और डीजे से और गाजे बाजे से करता, जिंदगी जीने का हक सबको है। ऐसा तू हमारे घर का सरपंच ना, बैठना तो बैठना तो जा अपने घर को। अरे माँ राजू से इस तरीके से बात नहीं करेगी। तेरा दो मारूंगी कनपट्टी पे। राजू तेरी ओढ़ की क्या रहा ना, तुझे पता है विधवा का भूत चढ़ रहा है ना। चल राजू। अरे कहीं जा भी रहा है तो मुंह उठा के। ए उषा तू मेरी बात सुन, तावड़ जितनी हो जा इसका ब्याह कर दे, नहीं उस विधवा को लाकर बैठावा यहाँ घर में। क्या तो तू ठीक रहा भैया, पर कहीं से इसका रिश्ता आवे जब भी तो करें इसका ब्याह। वो तो तू ठीक कह रही, पर फायदा है जहाँ भी ताल बैठती हो ठीक है कर दे तू इसका, और ना यू ऐसी बेइज्जती करावगा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ देते जे, और मेरे पे तो फिर यहाँ आया नहीं जाता। चल ठीक है भैया, कर कोशिश कहीं से इसका रिश्ते की। दुखी बैठी चिंता सी मैं उषा, तेरी सारी चिंता दूर होगी नु मान ले, तड़के राहुल को देखने वाले आ रहे। ठीक है भैया, हाँ कम से कम उस विधवा से तो राड़ा कटेगा। कट गया नु मान ले तू। राहुल ये कौन है? तेरे से पूछ रही हूँ मैं, कौन है यो? अरे माँ अब जो होगा होगा, तू अब इसे आशीर्वाद दे अपना। आशीर्वाद दे तू? अरे इस विधवा को मैं बिल्कुल भी घर की ध्यान न चढ़न दूं। तेरी समझ में क्यों ना आ रही? विधवा है विधवा, कलंक है समाज पे, तू समझ नहीं रहा? राहुल तुझे शर्म नहीं आई इस विधवा से ब्याह करते? अरे मेरा बाण जाए तो बाण जा, समाज सुधारक ना बने, मैं के जवाब दूंगा? मेरा भांजा इतना गलत काम कर रहा है, ये समाज की सारी ठेकेदारी ले रखी, कहते हैं तड़के तुझे देखने वाले आवे थे, उन्हें के जवाब दूंगा मैं? खानदान को तो देख लेता। ओ मम्मा देर से कितनी देर कह रखी है, हमारे बीच में बोलने की जरूरत ना तुझे। ऐसा मामा से तो तू उल्टा सीधा बोल मत ना, तुझे बता रही हूँ बात, जहाँ से लाया ना वहीं छोड़िए। रे नालायक, तेरा रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ मैं, कल को आ रहे हैं देखने के लिए तुझे। देख माँ मैं नहीं चाहता मैं तेरे से झगड़ा करूं। मैंने करी इस मुंह को बंद कर ले तू। देख सुन, रही बात रिमझिम की, यू इस घर से बिल्कुल बाहर नहीं जावे, चाहे तू मुझे न्यारा कर दे। देखो जी, आप मेरी वजह से ना अपने घर में कलेश मत करो। मैं जैसी थी मैं वैसी रह लूंगी, जहाँ से आप मुझे लाए हो ना, आप मुझे वहीं छोड़ आओ। रिमझिम मैंने तेरे से प्यार करा, और वो भी सच्चा। देखो जी, आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो, अब भी समय है, आप मुझे छोड़ आओ। रिमझिम तू ऐसी बात मत करे, चुप रहे। अरे मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रही हूँ, इस विधवा को छोड़ कर आ ना छोड़ कर आ तू? माँ मैंने भगवान को साक्षी मान के शादी करी है। चल रिमझिम।
देख क्यों कर जान लग रहा उषा ये क्यों कर करेगा ये तो जा लिया भैया तन्ने देखना है मेरा असली रूप। जब मैं असली रूप मांगूंगी ना ये तो एक सेकंड नहीं रुकेगी इस घर में। दिखा ले फिर कद दिखाओगी उस रूप को तू चिंता ना मानना। यार जीवन परेशान हो रहा बहुत ज्यादा, क्या करूं क्या नहीं करूं। राहुल कैसे परेशान है भाई, क्या होगा? यार तुझे पता ही तो है, मैंने शादी क्या कर ली, मामा ने और माँ ने कलेश कर रखा। बहु तो मुझे पता, पर एक बात बताऊं, जो तेरा मामा है ना नाश की जड़े, उसने गांव में कई घर तोड़वा दिए। अरे यार वो तो मुझे पता है, पर मैं मामा को कुछ कहूँ तो माँ कुछ कह नहीं देती। देख बे राहुल, जब तक ये तेरा मामा घर में है जब तक कोई शांति नहीं हुई। यार कह तो तू ठीक रहा, पर यूँ तो बता मैं मामा को घर से बाहर निकाल लूँ कैसे? एक बात तो बता, जब से तेरा ब्याह हुआ तेरा मामा खिलाफ हुआ क्यों? यार एक ही बात है, जो मैंने उस विधवा से शादी कर ली इसलिए मामा ने कलेश कर रखा। भाई एक बात बता, जीने का हक सबको है, बिल्कुल। और मामा चाह रहा कि मेरी कहीं उच्च घर में शादी हो जा, उसे हराम के 1-2 लाख रुपए हाथ लग जाते। अरे यार ये तो मुझे पता, तेरा मामा एक नंबर का घटिया इंसान है साला, हैं? पर तू एक काम कर ले, बस जैसी भी तेरी घरवाली है उसकी फुल सपोर्ट कर तू। अरे मैं तो यूं ही चाहूँ उसके होठों पे हरदम मुस्कान रहे। बिल्कुल सही। एक बात बता, अगर औरत विधवा हो जा तो लोग बाग उसे अपशगुन कहने लगे, अगर लोग विधुर हो जा तो उसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? तुझे एक बात बताऊं, औरत कमजोर ना होती है, यूँ तो सिर्फ आदमी को वो सम्मान करती है। और एक बात बता रहा हूँ तुझे, औरत कभी कमजोर नहीं होती, औरत ही दुर्गा है, औरत ही महाकाली है। और औरत जब तक रोती है, जब तक ही कमजोर होती है ना सिस्टम फाड़ देती है। देख भाई, अब तूने ब्याह तो कर ही लिया, पर एक काम और कर लिए, अब उस बेचारी के साथ तू कभी मत छोड़िए चाहे कुछ भी हो जाए। यार तू टेंशन क्यों ले रहा? मैंने शादी करने से पहले और जब शादी करी उसके साथ जीने मरने की कसम खाई है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। बिल्कुल। और तो भैया ऐसा है, तुम दोनों राजी रहो, खुशी रहो। भाई मैं तो चलूंगा। चल दिया? हाँ ठीक है, चल ठीक है। जल्दी जल्दी खा लूं वरना मेरा आदमी आ गया ना तो सारी खा जाएगा। दो घंटे हो गए, कहाँ गए थे? पड़ोसी सारा खाना मांग के ले गए। कोई बात नहीं, पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। तू एक काम कर, अपनी नमकीन से थोड़ी नमकीन दे दे, मैं उसे खा के सो जाऊंगा। नमकीन? मेरे पास तो कोई नमकीन नहीं है। अरे अला दे दे, झूठ की बोल रही है, मैं वहां से आ रहा देखना रहा तू नमकीन चाबरी। नमकीन थोड़ी सी है, इसमें तो मेरा ही पेट नहीं भरने का। अरे यार तेरा मेरा किन्ना बच्चा, तन्ना खाया मन ना खाया, ला दे थोड़ी सी नमकीन। मैंने देने की अपनी नमकीन, जाकर तो बोल लिया हो। अरे डार्लिंग बात कुछ समझा कर, तू थोड़ी नमकीन दे दे तो मैं तेरे लिए समोसे ला दूंगा। मैं ना खा रही समोसे। अरे दे दे थोड़ी सी नमकीन, मैं सही में ही समोसे मंगा दूंगा तेरे लिए। ना खाने मुझे, तुम ही खा लो। सही में ही ना खावे समोसे तू? ना। देख ले। हाँ। ठीक है तो बता सकते। अब समोसे कैसे मांगू? अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा आदमी समोसे लेके आया है तो मैं तो नमकीन अपनी दे ही देती। वाह वाह, क्या जबरदस्त समोसा बनाया भाई, मजा आ गया। जाओ जाओ, क्यों झूठ बोल रहे हो? इसमें तो बदबू आ रही है यहाँ तक। सड़ा हुआ बता रही है, ले खा के देख कितना बेहतरीन बन रहा है। का वैसे खाने का तो दिल नहीं कर रहा, पर जब तुम कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकती हूँ? खा के देख कितना बढ़िया बन रहा। हाँ। आया ना मजा? नमकीन दिखा। नमकीन दूं? हाँ। मैं तो नहीं दे रही। फिर मैंने तुझे समोसा नहीं दिया? मैंने मांगा तुमसे।
बदबू आ रही वैसे भी इसमें से। तो मुझे थोड़ी सी तो नमकीन दे। क्यों दे दूं? दे भी, मैं तो नहीं दे रही। दे भी नमकीन। मैं नहीं दे रही। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। बैठ भाई। और सुना भाई, घर परिवार में सब ठीक ठाक हैं? घर में तो सब ठीक ठाक हैं, पर मैं तुम्हें खास खबर देना आया। बता भाई, क्या खास खबर है? खास खबर के मैं तुम्हें यूँ बताना आया हूँ कि तुमने छोरी का ब्याह करके बढ़िया नहीं करा। वो इतनी परेशान है कि मेरे पास का दुख देखा नहीं जाता। किसी ने सच ही कहा कि जब किस्मत में धक्के खाने लिखे हो ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो जो करा था ठीक ही करा था। देखो, थारी ताऊ की लड़की मेरे भी है, इसलिए बात मैं बताने आ भी गया, नहीं तो मैं आता भी नहीं। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा भाई, राम 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 भाई। ओ बदकिस्मती, तू कब छोड़ेगी मेरी बेटी का पीछा? रिमझिम, रिमझिम, बाहर को आ। वक्त घर में पड़ी रहे। जी माँ जी। घर में पड़ी रहे तो तुझे तू कहती मैंने गोबर ऊपर ठाइया, घर में घुसी रही होगी। माँ जी बर्तन धो रही थी घर में। तेरे तो काम खत्म होता ही ना आके छिटे। माँ जी अभी जाके कर लूंगी। ए माँ जी की बच्ची, उषा इतने तू इस विधवा में 4 रेपटे नहीं जड़या जाए नहीं अंतर थे। उसे खागिरी से खान के नाम किया लिया। ठीक कह रहा भैया तू। माँ जी मैं कह तो रही हूँ मैं सारा काम कर दूंगी। तू जुबान लड़ा रही है, जुबान लड़ा रही है मेरी, क्या जुबान लड़ा रही है? चलेंगे निकल यहाँ से, चल निकल। विधवा है विधवा। आ गया तो ले जा इस विधवा को यहाँ से। अरे एक बात और बताऊं, या यहाँ दिख ना जा, कदे यहाँ फिर आ जाया, हम ही तोड़ेंगे सारे कलंक समाज के। हमारे जो मैं ही है। बेटी परेशान हो और बाप ना आए बहन जी, ऐसा कैसे हो सकता है बहन जी? नमस्ते पापा जी। खुश रहो बेटा। बेटा, मैंने कितनी बार मना किया था रिमझिम से शादी करने के लिए। बेटा, मैं तो इसकी शादी किसी गरीब घर में कर देता, कम से कम 2 वक्त की रोटी इज्जत से तो खाती। पापा जी तुम टेंशन न लो। अरे तो अब ले जा इस विधवा को, तीसरी जगह बैठा दिए। तुझे तो आदत पड़ रही है बेर बेरी से कहीं भेजने की। ठीक कह रही, ठीक देख क्यों कल्ला खा रहा। बहन जी, विधवा विधवा विधवा, मेरी बेटी विधवा है तो तुम भी तो विधवा हो। मेरी बेटी अपशगुनी है तो तुम मां अपशगुनी हो। और हाँ बहन जी, अगर मेरी बेटी की शक्ल देखना पाप है तो आपकी शक्ल देखना महापाप है। हरि राम। चिल्ला के मत दिखा, गरीब हूं, कमजोर नहीं। पापा चुप हो जाओ आप। राहुल बेटा, इंसान को अपने गिरवान में झांक लेना चाहिए कि वो खुद एक विधवा है। मेरी बेटी तो 2 साल से विधवा है, लेकिन बहन जी आप तो 15 साल से विधवा हो। आपको तो घर से बाहर ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल को देख के तो महापशगुन हो जाएगा। चल बेटी। रुको भाई साहब, मैंने कभी अपनी गिरवान में झांक के नहीं देखा। मैं तो खुद विधवा हूँ, हो सके तो मुझे भाई साहब माफ कर देना। पापा जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप रिमझिम को कहीं मत लेके जाओ। राहुल बेटा, मैं कौन होता हूँ रिमझिम को घर से ले जाने वाला? जब एक बाप अपनी बेटी को घर से विदा करता है ना, तो उसकी बेटी उसके लिए मेहमान बन जाती है। बहन जी, मैं ऊंची आवाज में बोल गया था, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं भाई साहब, गलती हमारी थी। अच्छा जी, राम राम। बेटी, जो गलती हुई है मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बुरा भला बोला, आज से तू ही मेरे घर की बेटी है। कोई बात नहीं माँ जी। राहुल बेटा, हम जो गलती कर रहे थे
वह गलती हम खुद नहीं कर रहे थे, समाज के डर की वजह से कर रहे थे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, तुझे और रिमझिम को बड़े प्यार से रहो। इस समाज को ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी रहा जाए, एक विधवा भी शादी करके रह सके। चलो इस घर में आराम से बैठो, आराम से खुश हो।